आप सबके लिए बाबा ने इस योग भट्ठी का प्लान बनाया। हम करते हैं, कराते हैं। बाबा के मन में हमको कुछ देने की इच्छा होती है, तो ड्रामा अपने आप संकल्प देता जाता है और हम भी उसमें तैयार होते जाते हैं। तो सबसे पहले आज प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया करेंगे कि बाबा ने हमको ये स्पेशल चांस दिया और समय निकाल के पहुंचने की हमको ताकत दी, मौका दिया, समय दिया। 2 मिनट दिल से पहले बाबा को शुक्रिया। साइलेंस। 3 मिनट के लिए पहला अभ्यास करेंगे। जैसे बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया, अपने घर के एक एक मेंबर को आत्मा की दृष्टि से देख के पक्का किया, वो अभी 3 मिनट अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूँ, घर में जो एक एक सदस्य आपके साथ रह रहे हैं उन सबको नाम सहित याद करते हुए उनके मस्तक में आत्मा देखते हुए कि ये भी आत्मा है। फिर हम सब आत्माएं शिव बाबा के पास परम धाम में हैं और बाबा हम सबको अपनी सकाश, अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं दे रहा है। ये अनुभव करना। 3 मिनट सबको आत्मा की दृष्टि से, पहले अपने को आत्मा की दृष्टि से। ओम शांति। आज यहाँ पे मैम ने दोबारा आके बहुत खुशी हो रही है और जब गलियों से आ रहे थे तो देखा कि हाँ यहाँ पहले भी रौनक लगी थी, धूम मचाई थी। और बाकी आज न्यू ईयर का गेट टुगेदर का रखा था कुमारों का उधर चांग में, क्रिकेट भी खेला, योग भी किया, काफ़ी अच्छा लगा हमें भी। और आप फिर पुनीत भाई ने बताया कि यहाँ पर मिट्टी भी है, आज यहाँ भी आना, तो कि चलो अपने परिवार से मिलने के लिए फिर यहाँ भी आ गए। और जैसे कि कहा योग का, तो सबसे पहले हम 5 मिनट योग करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना। और योग माना याद, योग माना ये नहीं कहा बैठा हूं मैं, अभ्यास भी करना है आशीर्वादीपन का, बिंदु रूप का, परिस्थिति स्वरूप का। पर लेकिन याद माना जो हमें लगता है जिगरी याद हो, प्यार हो, बस नेचुरल, बस आत्मा परमात्मा में लवलीन जी की जो स्थिति है, जो शास्त्रों में भी गायन है, मीरा प्रभु प्रेम में मगन थी। सुदामा भी देखोगे, कोई भी शास्त्रों में ऐसा ज्ञान नहीं है याद के लिए कि भाई बहुत उस तरीके से बैठना है, जब तब करना है। परमात्मा की प्राप्ति जिसका नाम है, साधु संन्यासियों का भी इतना नाम नहीं है जितना मीरा का नाम है। तो बाबा को प्यार से याद करें, बस भूल जाए क्या समय है। ऐसा नहीं हमें 15 मिनट बैठना है, आधा घंटा बैठना है। जब मन आ रहा, मौसम मस्त हुआ या सुबह उठे या शाम को बैठे हैं, चलो बाबा की याद में हम बैठे मस्त एकदम। क्योंकि अगर हम यहाँ बैठे हैं, याद योग माना जोड़, मन का रिश्ता, मन के तार किसी से जोड़ने हैं। और वैसे भी जुड़े तो रहते ही हमारे। अभी यहाँ बैठे हैं,
या तो यहाँ जुड़े हुए हैं, नहीं तो फिर घर परिवार याद आ रहा होगा तो वहाँ लौकिक में कोई ऑफिस का कारोबार याद आ रहा होगा तो वो याद आएगा। तो मन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो सब तरफ से तोड़ करके मन को एक ईश्वर के प्रेम में जोड़ना है। सिर्फ सिंपल सा है। कोई एक टांग पे खड़े होने के लिए नहीं बोला बाबा ने, कोई उल्टा लटकने के लिए नहीं बोला है कि नहीं। बस प्यार से, ये दिल की बात है, दिल का एहसास है उस तक। तो अभी ऐसे रिलैक्स बैठना है। बिल्कुल शांत। एकदम रिलैक्स। मैं आत्मा इस पूरे संसार में यहाँ अकेली बैठी हूँ। दोनों नैनों के बीच मस्तक सिंहासन पर एकदम लाइट माइट स्वरूप अब मैं आत्मा सूक्ष्म बदन में फरिश्ते स्वरूप में बाप दादा के सामने बाबा बहुत प्यार से बहुत प्रेम भरी दृष्टि दे रहे हैं। मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बाबा ने प्यार से मुझे गले लगाया। मेरी जन्मों जन्मों की प्रभु मिलन की प्यास मिट गई।
सामने बैठा हूँ। बाबा मेरे लिए गुनगुना रहे हैं, अपने दिल के उद्गार बाबा मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, नीचे भौतिक जगत संसार के सभी रिश्ते नाते तुम जानते हो नश्वर है। वहां रहते हुए भी जीना सिर्फ मेरे लिए, हाँ मरना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, हाँ मरना सिर्फ मेरे लिए। और मैं आत्मा जवाब में, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। ये जीवन, ये जिंदगी, ये श्वासोश्वास सब बाबा आपके नाम, सब आपके नाम। ये पक्का वायदा है मेरा, पक्का वायदा। ओम शांति। योग जो है क्रिएटिव होना चाहिए। हर दिन एक ही तरह से योग करेंगे, आत्मा भी 10 दिन 1 महीने में वो थक जाता। कुछ भी हो, भक्ति मार्ग के हमारे इतने क्रिएटिव है, कुछ बाबा की गीत तो है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव हाथ में बैठना है। हम तो यही करते हैं। बाकी अब अनुभव की बात है तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा नए कुमार तो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे महम में। कौन कौन है बात खड़े करेंगे? पंकज भाई आप ही आ जाओ पहले। और भाई की तो गीत भी बहुत अच्छे गाते हैं। पहली बार पुनीत भाई जी से तो मिलते रहते हैं, लेकिन उनके माध्यम से पहली बार महम आने का मौका मिला और सच में अपने अलौकिक परिवार से मिलने का मौका मिला। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया भाई जी ने। एक तरीके की योग भट्टी भी हो गई, पिकनिक भी हो गया और सब कोरोना के बाद से मेरे ख्याल से हम तो पहली बार आए हैं यहाँ पे, पूरा ग्रुप, कहीं आना जाना हुआ नहीं, तो बहुत अच्छा लगा। और हम 7 भाई रेवाड़ी से आए थे, रोहतक वाले भाई भी हैं
मेरे को ज्ञान में चलते हुए 6 वर्ष पूरे हो गए हैं और मधुबन आना जाना तो होता ही रहता है, साल में 2-3 बार जाते हैं। ठीक है, ओम शांति। अभी कुछ दिन पहले मुझे ORC में समर्पित भाइयों की भट्टी में जाने का मौका मिला। उसमें सब सीनियर भाई थे ORC के और सेंटरों पे जो सेवारत हैं, लेकिन सौभाग्य मिला पहली बार समर्पित भाइयों के साथ भट्टी की। वास्तव में 6-7 साल में पहली बार अनुभव हुआ भट्टी क्या चीज होती है। वहाँ पे हमें अनिल भाई मिले, इन्होंने थोड़ा कहा कि भाई जी ऐसे ऐसे एक प्रोग्राम है, आपको आना है और भाइयों को भी लेके आना है संग में। तो कई भाइयों को कहा, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार जिनको आना था उनको बाबा लेकर आया। जिस भाई ने प्लान बनाया सबसे पहले आने का, वो उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बीमार हुआ। ड्रामानुसार पंकज भाई ने यस किया, ये सारे भाई एक एक करके सबने यस किया, सब लोग इकट्ठे हुए और ड्रामानुसार हम पहुंच गए। और आने के बाद में काफी दिन बाद ऐसा मनोरंजन का भी और ऐसी प्यार भरी स्नेह भरी पालना कहें बड़े भाइयों की तरफ से। पुनीत भाई हमारे बड़े भाई हैं, अनिल भाई सीनियर भाई हैं। हम तो मैं जब ज्ञान में निकला था तो मैं इन्हीं भट्टियों से निकला था। जब शुरू में ज्ञान मिला तो इन्हीं भाइयों के पास में आता था, ग्रुप को देखता था, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। मैंने कहा यार ये भाई कितने कितने भाग्यवान हैं जो भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, अपने जीवन को लगा रहे हैं। संगठन को देखा तो हमें भी प्रेरणा मिली कि हमें भी इस जीवन को अपनाना है और इस जीवन में अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाना है कि लोग हमसे प्रेरणा लें। इस तरीके से भाइयों के संग संग चलते रहे 6 साल पूरे हुए हैं। हमें भी, मैं और पंकज भाई एक ही दिन हमने कोर्स किया था, एक ही दिन हम ज्ञान सरोवर गए थे और एक ही दिन से ही हम दोनों स्टार्ट हुए ज्ञान में। और दोनों को एक ही दिन पूरे एक साल, मतलब हमारा एक ही दिन बर्थडे है दोनों का, मेरा और पंकज भाई का। और दोनों ही बाबा के मतलब शुरू से लेके अब तक साथ साथ ही हैं। तो चलते रहते हैं ऐसे और सेंटर पर सेवा दे रहे हैं। हमको जब शुरू में ज्ञान मिला उसके बाद मैं शायद 1 महीना की घर गया और आया हूँगा। उसके बाद से मैं सेंटर पे रहने लग गया। पूरे 5.5 साल मेरे को सेंटर पे हो गए सेवारत। तो ऐसे भाइयों का जब भी प्यार होता है, जब स्नेह होता है तो हमें बोलते आते हैं। और आज मैंने विशेष जो अनुभव किया, किसी एक संगठन जब मिलता है तो एक बहुत अच्छी पावर हमारे अंदर जनरेट होती है, एक ऊर्जा हमारे अंदर। क्योंकि मैं मानता हूँ जहाँ हमारी आंखें जाती हैं वही हमारी ऊर्जा जाती है। तो हम जो देखते हैं उसका हमारे मन पे 80 से ज्यादा % असर पड़ता है, सुनने का कम पड़ता है। सुना अभी बाहर जाएंगे भूल जाएंगे, लेकिन जो देखा उसका 80% हमारे अंदर जाता है। तो आप अगर कहीं गए, कहीं आप निराश हो, उदास हो और आपने अगर वहां से स्थान चेंज किया और दूसरी जगह आप जब गए और वहां पे एक पॉजिटिव संगठन देखा आपने, तो उस संगठन की पूरी ऊर्जा आपके आत्मा में, चेतना में समा जाती है। तो आज मैं वो अनुभव कर रहा हूँ कि इतने सारे भाइयों के साथ आज मैं पता नहीं कितने साल बाद ऐसे उछल उछल के खेला कूदा और इतना खुशी, इतना एंजॉय किया सारे भाइयों के साथ। मतलब दिल खुश हो रहा है ना। तो बहुत सारी दुआएं। और दीदी जी के पास भी पहले एक बार सेवा पे बाबा ने सेवा का मौका दिया, आए थे, हम पे भी सेवा करके गए और संगठन की सब सेवाएं करते ही रहते हैं। विशेष मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि मेरे को 5.5 साल में जो अनुभव हुआ है सेंटर पे रह के, वो ये है कि जब हम रोड पे चलते हैं तो लाल बत्ती होती है, इमीडिएट थोड़ी देर रुकेंगे तो हरी बत्ती भी होती है। तो कोई भी जीवन में आपके ब्रेकर आ रहा है, रोड़ा आ रहा है, खड्डा आ रहा है, कीचड़ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो सिर्फ स्टॉप हो जाओ, थोड़ा सा धैर्य रखो, हरी बत्ती होगी। लेकिन वेट, हम क्या करते हैं, वेट नहीं करते। लाल बत्ती आई और घबरा गए। कोई भी माया का वार होता है तो ज्यादा देर नहीं है,
वो विकल्प जो हमारे चल रहे हैं वही उछाल के फेंकते हैं हमको। लेकिन आपने अगर वेट कर लिया थोड़ी देर, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन आएगी वो माया, ज्यादा नहीं, फिर हरी बत्ती आपकी आनी है। और ऐसे हम जब सेंटर पे रहे हैं तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसी आई हैं चीजें, लेकिन हमने वहां क्या किया, लाल बत्ती के साथ साथ हरी बत्ती का इंतजार किया, और वो हरी बत्ती इतना उड़ा के ले गई आगे कि आज तक भी वो चीज हमारे को मदद करती है। और वो 2 ही चीजें हैं सिर्फ, एक, कभी भी भूल के जिंदगी में बहनों के खिलाफ कोई काम नहीं करना, मानव श्रीमत को बिल्कुल भी उनसे ऊपर उठ के कोई काम नहीं करना, अगर ऊपर उठे तो बाबा की नजरों से गए। दूसरा, सेवा स्थान जहां जा रहे, जहां हमारा जन्म हुआ, हमको पालना स्टार्ट हुई, उसके खिलाफ कभी भी नहीं जाना। ये 2 चीजें, ये हथियार हैं ये बाबा के, जो हमने अनुभव किया अपनी लाइफ में, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते रहो, अगर कोई चीज आती भी है तो उसको क्या करो, वेट करके, बड़ों के साथ जब हम चलते हैं रहते हैं तो पता लगता है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हमें अभी पता ही नहीं है, वो धीरे धीरे आती है समझ में। हम भी अभी सीख रहे हैं, कोई नहीं है, सब भाइयों से सीखते हैं, दीदियों से भी सीखते हैं, सीखते ही जा रहे हैं, सीखते ही जा रहे हैं। जितना सीखते जा रहे हैं उतना जीवन ऊंचा बनता जा रहा है। तो ये मार्ग बहुत ही प्यारा मार्ग है, इसको जो चुनेगा उसका 2500 साल तक का भाग्य बनेगा ही बनेगा। ओम शांति। जब से बाबा आपने मुझे अपनाया है, जीने का अंदाज मुझे सिखलाया है, खुशनुमा जिंदगी, खुशनुमा जिंदगी को बनाया है। जब से बाबा आपने मुझे अपनाया है, जीने का अंदाज मुझे सिखलाया है। जब बाबा के नहीं बने थे उससे पहले जिंदगी क्या थी, गिरता था उठता था मैं खाकर ठोकर, वक्त गुजारा मेरी इन आंखों ने रोकर। गिरता था उठता था मैं खाकर ठोकर, वक्त गुजारा मेरी इन आंखों ने रोकर। अब तो हर दिन मेरा, अब तो हर पल मेरा मुस्कुराया है। जब से बाबा आपने मुझे अपनाया है, जीने का अंदाज मुझे सिखलाया है। खुशनुमा जिंदगी, खुशनुमा जिंदगी को बनाया है। जब से बाबा आपने मुझे अपनाया है। आप ही गाइए। अरे जीने का अंदाज मुझे सिखलाया है। कीमत ना थी कुछ भी मेरे जज्बातों की, चिंता ने ले ली थी मेरी नींदें रातों की। कीमत ना थी कुछ भी मेरे जज्बातों की, चिंता ने ले ली थी मेरी नींदें रातों की। जो न सोचा था कभी, जो न सोचा था कभी, वो पाया है। जब से बाबा आपने मुझे अपनाया है, जीने का अंदाज मुझे सिखलाया है। शुक्र मैं बाबा तेरा करता हूँ सुबह शाम, तू जो मिला तो मेरे बने सारे बिगड़े काम। शुक्र मैं बाबा तेरा करता हूँ सुबह शाम, तू जो मिला तो मेरे बने सारे बिगड़े काम। तूने हीरे सा मुझे, तूने कुंदन सा मुझे चमकाया है।
अंदाज मुझे सिखलाया है। ओम शांति। सुशील भाई जी रोहतक से आए हैं और आज इन्होंने मैच में जितने चौके छक्के इन्होंने लगाए उतने किसी ने नहीं लगाए और इन्होंने रेवाड़ी की तरफ से खेल के रेवाड़ी को जिता दिया। जो तालियां तो बजाओ भाई। मैन ऑफ द मैच भी यही है। बाकी इनसे सुनेंगे इनको कैसा लगा अनुभव भाई जी। ओम शांति। नाम सुशील है। ज्ञान में 5 से 6 साल हो चुके हैं। रोहतक से ही निकले थे, सेंटर से ही। लेकिन आज का जो अनुभव हो रहा है ना, काफ़ी हल्का रहा है। जब से सेंटर के अंदर अभी संगठन में बैठे थे, जब से हल्कापन रहा। कोई योग लगाने में भी दिक्कत नहीं आई, अकेले में जो होता है। तो अनुभव यही था, आज बहुत मज़ा आया संगठन में रह के, और हमें ऐसे मिलता रहना चाहिए। ओम शांति। तो बाबा बस चला रहे हैं, दुआएं कमा रहे हैं और दुआएं कमाने से क्या होता है कि योग लगाना नहीं पड़ता, योग ऑटोमेटिकली लग जाता है। कुछ ना कुछ बाबा की सेवा में लगे रहेंगे ना, लगे रहेंगे। चाहे ये गंदा नहीं है फिर भी एक बार और झाड़ू लगा दो, कुछ ना कुछ लगे रहेंगे ना बाबा के घर में, कुछ ना कुछ सेवा कुछ भी हो तो ऑटोमेटिकली योग हमारा लगा रहेगा। और बाकी मैम सेंटर तो भाई अपना ही है। जैसे जितना कि हाँ कुछ मतलब आज जैसे पहले रोहतक में होना था प्रोग्राम, मैम वाले रोहतक जाने वाले थे, वहाँ कुछ रहा होगा, फिर हुआ कि भाई मैम तो अपने सेंटर वहाँ तो चाहे चांद में भर्ती कर लो, चाहे यहाँ कर लो, जो मर्जी कर लो, तो दीदी की तरफ से सदा ही छुट्टी रहती है। तो इतना अपनेपन की हमारे को फीलिंग आती है। और पुनीत भाई और पारस भाई और भी भाई यहाँ पे आते जाते रहते हैं तो हमें बहुत खुशी रहती है। आज बहुत अच्छी पालना भी मिली। पुनीत भाई ने बहुत प्रेम से सारी व्यवस्था की हुई थी और बहुत खुशनसीब है पुनीत भाई और सब, और आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा खुशनसीब भाग्यवान आप सभी हैं जो ऐसी देवियाँ दीदियाँ आपको यहाँ मिल रही हैं, पालना उनकी मिल रही है। ऐसा बाबा की सभी दीदियाँ सभी बहुत अच्छे से अच्छे हैं, परंतु विशेष कोटों में भी कोई जो विशेष होते हैं ना, वो हमने यहाँ देखा है। वो आपने सभी अनुभवी हैं, वो तो पता ही रहता ही है और हमारे को भी पता है। तो बहुत मतलब बहुत स्नेह भरी पालना यहाँ मिलती है हमें। तो दीदियों के लिए एक बार जोरदार। बाकी अभी हम इजाजत लेंगे। बाकी दीदी आ जाओ, दीदी ने कह दिया तो आ जाओ। अब बाबा ने जो कह दिया ओम शांति करके चले जाओ, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप यहाँ। शरीर का नाम सोनू है और सन 2000 से ज्ञान में चल रही पूरी फैमिली। घर में गीता पाठशाला चलती है और बढ़िया चल रहा है। आज कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, आनंद आया, कुछ अलग सा फीलिंग, बहुत अच्छा योग लगा। आज जब भाई काफी देर से योग कर रहे थे ना, फिर मैंने बीच में रोक के मैंने कहा आज कुछ नया योग कर अलग। तो सभी भाइयों ने बाबा की याद के खुद ही गीत गाए। यहाँ गीत गाते गाते ही योग लगाया है और सबका योग बढ़िया से लगा है। तो इस तरीके से बाकी भाई आप बाबा के 1 महीने के बच्चे हैं, 1 महीने के बच्चे हैं। ओम शांति। मेरा नाम योगेश है और रेवाड़ी से आया हूँ मैं। मेरी मम्मी 3-4 साल से ज्ञान में, मम्मी के थ्रू आया हूँ यहाँ पे। और 1 महीने में मैम भी आना हो गया, भाई से भी मिलना हो गया, इतने अच्छे अच्छे भाइयों से मिलना हो गया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसी गेट टुगेदर मैंने सिर्फ काल्पनिक देखी है, फिल्मों में देखा है, रियल में नहीं देखा, आज देख भी लिया। का साथ मिल रहा है। हाँ अतुल भाई जी प्लीज वेलकम ऑन स्टेज।
जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे अतुल भाई का। मैंने बहुत टाइम से सुना था पारस भाई का बड़ा भाई भी ज्ञान में चलता, पारस भाई का भाई भी ज्ञान में चलता, देखा नहीं आज तक। आज दर्शन हुए भाई साहब की। आप भी थोड़ा अनुभव बताओ। पहली बार बहुत तो नई नई ट्रिक्स देखी आज तो आपकी, मैं आज देखा भी सही। अल्टीमेट रिजल्ट यही निकला कि कैसे भी करके जुड़े रहो, जुड़े रहो, जुड़े रहो, गिरड़ के चलो, परड़ के चलो, मतलब समझ रहे हैं ना, गिरड़ के चलो, परड़ के चलो, बस जुड़े रहो। और गेट टुगेदर तो जबरदस्त, यानी भाई दी ग्रेट। और सबसे अच्छा पता है कि आज सारे ऐसे योग में बैठे थे, कहते क्या योग कर रहे हो, कुछ नेचुरल करते हैं। नेचुरल में क्या बोला, जिसके भी दिल में जो भी गीत बज रहा है वो गा दो, और वही गाना है। लिरिक्स भी खुद इन्होंने करी थी, बस दी थी, और गा दो, बस जैसे भी करके गा दो उन्हें, और कोई नहीं देखने वाला। और इतना अच्छा माहौल बना दिया। और सिंगर भाई ने, 2 सिंगर थे, कमल भाई, उन्होंने आते, पंकज भाई, कमल भाई ने, और क्रिकेट खेले, क्रिकेट भी बड़े टाइम बाद खेले। ओम शांति। आप कह लो, कल को पहले विनोद ने हमको मिलवा दिया। तो आप सब बहुत अच्छे बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पहुंचे हो, और इस घर को आपने आज फिर से, कहते ना जिस घर में सारे बच्चे हो तो क्या हो जाता है, वो घर रौनक वाला हो जाता है। तो आज आपने बाबा के इस घर में रौनक कर दी आके, तो आपका बहुत दिल से धन्यवाद है। जोरदार तालियों से। जो भी बाहर से आए हैं, हमारे अनिल भाई हैं, रेवाड़ी वाले भाई हैं, पुनीत भाई, सबको लेके आए हैं, सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है। और ड्रामा का भी थैंक्स है जिसने हमको Thank you.
कहते हैं, उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इस प्यार को मंदिर कहते हैं। Sweet कहा था तो समय पे ही इसको फिनिश करेंगे। आज अचानक जैसे ही भट्ठी हुई और सबने रौनक लगा दी। भाइयों ने आके तो मैं विशेष कमल भाई आए, अनिल भाई आए, सभी एक एक भाई का नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन सबका दिल से बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि बाबा के घर आप सबने आके बाबा के घर की चार्जिंग कर दी। क्योंकि योगी हमारी चार्जिंग है, तो बाबा के घर आप आए, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि निमित्त हमारे पुनीत भाई बन जाते हैं कोई ना कोई प्रोग्राम के, तो पुनीत भाई हमारे विशेष निमित्त बने और आप लोगों ने महम में भट्ठी में भी आए और चांग भट्ठी में भी, दोनों जगह कहेंगे ना योग भट्ठी, तो सोने पे सुहागा हो गया यही कहेंगे। तो आपका आप लोग पहले भी 40 भाई आए थे यहाँ सेवा करने के लिए, तो इतने साल हो गए सेवा करते हुए, तो जो वो सेवा थी उसका रिजल्ट भी अच्छा था। और उसमें हमें ऐसा लगा जैसे हम स्टार्टिंग में मधुबन में जाते थे और शांति वन में पहले तो क्या होता था 100 150 का एक हॉल होता था, उस हॉल में रुकते थे। एक हॉल में 100 बहने 150 बहने। तो आप लोग जब आए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वही वाले दिन वापस आ गए। आज भले एक रूम में 2 बहने 3 बहने रुकती हैं, लेकिन वो दिन बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग जब आए ना तो ऐसे लग रहा था कि वही वाले दिन है। ऊपर हॉल ऐसे लग रहा था जैसे शांति वन बन गया है। तो मैं ऐसा कहती हूँ, अनिल भाई बैठे नहीं है शायद, अनिल भाई कहीं भी सुन रहे हो तो मैं यही कहूंगी, ग्रुप दोबारा से फिर से सेवा करने के लिए आए। कमल भाई सामने ही है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार दोबारा से वो सेवा हम फिर से रिपीट करें। मैंने घर में कहते हैं 4 मेहमान आ जाए ना तो परेशानी हो जाती है, लेकिन आप 40 भाई यहाँ पे रहे, मैं तो कहती हूँ परेशानी तो बहुत ही दूर की बात है, हम तो शान में आ गए। इतने लाइट हमें पता ही नहीं चला वो टाइम कैसे बीत गया। क्यों है, ठंडी भी थी उस समय, ठंड भी थी, और ऐसे लगा ही नहीं कि 40 भाई बाबा के घर में आके रुके। इतने हम लाइट थे बहुत ज्यादा ही, मतलब पता ही लगा कैसे वो दिन बीत गए, और आप लोगों ने सारा ही अपने आप ही किया। तो मैं कहती हूँ हम तो ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसे भाई आए, अपने आप बनाए, अपने आप खाए और अपने आप इंजॉय करें। बहने फ्री हो जाती है ना, अपने आप बनाना खाना है ना, कुमारों का बहुत सुख होता है। तो मैं कहती हूँ हमारे मैम के भी कुमार, इन कुमारों को देखें और इनको फॉलो करें। जो ढीले ढाले चल रहे हैं वो एक्टिव हो जाए। हमें यही आश है कि एक एक कुमार बाबा कहते हैं कितनों के बराबर है। 1000
के बराबर कहते हैं, 700 के बराबर। 7 कुमारियां और 1 ब्राह्मण है ना, तो कितने हो गए? 700। बताओ, 1 कुमार 700 के बराबर। और हमारे पास 10 कुमार भी हो गए तो कितने हो गए? 7000 है ना। 7000 तो बहुत होते हैं। तो मैम में एक को कैसे बाबा का मैसेज मिल जाएगा। तो मैं दोबारा से सभी का, जो भी मैम वाले भी आए, गाँव से भी आए, तो आप सबका भी थैंक्स है। और मैं दीदी को कहूंगी ऐसे बट्टी रोज रोज करते रहना। अभी बाहर ही एक भाई बोल रहे थे, कहते दीदी का नेचर बहुत इजी है, जो दीदी बहुत जल्दी से कोई भी योग का कार्य होता है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमको तो कोई ये संकल्प ही नहीं चलता कि नहीं। पुनीत भाई ने एक बार ही पूछा मेरे को कि दीदी ऐसे प्रोग्राम है, कर ले। मैंने तो दीदी को भी नहीं पूछा कि दीदी करे या ना करे, क्योंकि मुझे पता है कि दीदी तुरंत हाँ कर देते हैं। क्योंकि हमारा जीवन ही क्या है, हमारा जीवन ही ज्ञान योग है, हमारा फाउंडेशन ही यही है। और फाउंडेशन के लिए कौन मना करेगा। तो नींव हमारी ज्ञान योग से जितनी मजबूत होगी उतना हमारा लंबा टाइम चल जाएगा। जैसे कमल भाई भी कह रहे थे कि लंबा टाइम चलना है, तो हमारे पास तो देखना ही नहीं किसी को, है ना, सब कुछ आएगा। तो ज्ञान योग तो हमारी नींव है। तो इस नींव को मजबूत करने के लिए कोई मना करेगा तो समझो अपना ही पाप का खाता बनाता है। तो मैं कहती कुछ भी सर्कमस्टांस हो, लेकिन ज्ञान योग के लिए हम कभी भी, अभी हमें चांस मिलना चाहिए ना। खुद को चलाया ज्ञान रत्नों से स्वयं को सजाया, बाबा की श्रीमत से खुद को चलाया, ज्ञान रत्नों से स्वयं को सजाया। जीने की कला भी ना हमको है आती, जीने की कला भी ना हमको है आती। अगर दादियाँ न होती, अगर दीदियाँ न होती, बाबा के रत्नों की पालना न होती। अगर दीदियाँ न होती, दादियाँ न होती, बाबा भी गाए महिमा इनके त्याग तप की, बाबा भी गाए महिमा इनके त्याग तप की। पुरुषार्थ करके जगाई तकदीर सबकी, बाबा भी गाए महिमा इनके त्याग तप की। पुरुषार्थ करके जगाई तकदीर सबकी। सेवाएं विस्तार को इतना न पाती, सेवाएं विस्तार को इतना न पाती। अगर न होती हो बाबा के रत्नों की पालना न होती, अगर दादियाँ न होती, अगर न होती। अब ये लाइन सार सबको बोलनी है, सबको बोलनी है। ब्राह्मण परिवार की दुआएं आप सबको, ब्राह्मण परिवार की दुआएं आप सबको, देवी परिवार की दुआएं आप सबको, देवी परिवार की दुआएं आप सबको। आपने प्रत्यक्ष किया है प्यारे बाबा को, आपने प्रत्यक्ष किया है प्यारे बाबा को। कौन बांधता हमें शिव बाबा की राखी, कौन बांधता हमें शिव बाबा की राखी। अगर दादियाँ न होती, दीदियाँ न होती हो बाबा के रत्नों की पालना न होती, बाबा के बच्चों की पालना न होती। अगर दादियाँ न होती, दादियाँ न होती, अगर दादियाँ न होती, अगर